प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं उदय भाग 7 आपके प्रिय कृष्णपाल के स्वर में। राजा गंगाधर राव पुरातन पंथी थे। वे स्त्रियों की उस स्वाधीनता के हामी न थे जो उनको महाराष्ट्र में प्राप्त थी। दिल्ली लखनऊ के पर्दा के बंधेजों को वे जानते थे। उतना बंधेज वे अपने रनवास में उत्पन्न नहीं कर सकते थे। यह भी उनको मालूम था जनता की स्त्रियां मुंह उघाड़े फिरें, चाहे घूंघट डालें फिरें, फिर इस विषय में उपेक्षा की थी, परंतु अपने महल में काफ़ी पर्दा बरतने के वे दृढ़ पक्षपाती थे। इसलिए लक्ष्मीबाई किले के बाहर घोड़े पर नहीं जा सकती थी। किले में भी उनकी स्वतंत्रता पर काफ़ी बंधन था। तीर्थ यात्रा से लौटने पर किले के भीतर वाले महल के मैदान में चारों ओर ऊंची ऊंची कनातें लगवा दी गई, जिससे उनको घोड़े की सवारी इत्यादि में बहुत अड़चन होने लगी। मलखम्ब और कुश्ती का प्रबंध उनको अपने कक्ष के भीतर ही मोटे और नरम कालीन की परतों पर करना पड़ा। उन्होंने अभ्यास छोड़ा नहीं। गंगाधर ने उनकी सहेलियों को बदलने का प्रयत्न किया, परंतु सुंदर मुंदर और काशी को वे नहीं हटा सके। अंतर्द्वंद के कारण गंगाधर राव के मन में क्रोध की मात्रा बढ़ गई और अपराधियों को दंड देने के लिए वे बिल्कुल नए नए साधन काम में लाने लगे। मृच्छकटिक नाटक के खेल का दिन आया। मोतीबाई ने वसंत सेना का अभिनय किया और जूही ने उनकी सखी का। राजा ने उस दिन नाटकशाला को खूब सजवाया। कप्तान गार्डन को भी निमंत्रित हुआ। खेल अच्छा हुआ। नृत्य गायन अभिनय सभी की गार्डन ने प्रशंसा की। खेल की समाप्ति पर गार्डन के मुंह से निकल पड़ा, महाराजा साहब एक बात समझ में नहीं आती, आपकी संस्कृति में वेश्याओं को इतना आदर का स्थान क्यों दिया गया है। राजा ने हंसकर उत्तर दिया, क्योंकि हमारे पुरखे बहुत समझदार थे। गार्डन को अपने देश के क्रामवेल के समय का कठमुल्लावाद और उसके तुरंत बाद ही का चार्ल्स द्वितीय के समय का मनमोजवाद याद आया। बोला, नहीं महाराज, कुछ और बात है। असल में हिंदुस्तान कई बातों में गिरा हुआ है। गंगाधर राव ने कहा, फिर कभी बात करूँगा। गार्डन चलने को हुआ कि राजा ने एक कोने में खुदाबख्श नामक अपने एक सरदार को, जिसको राजा ने एक बहुत छोटे अपराध पर देश निकाला दे दिया था, देख लिया। तुरंत अपने अंगरक्षक से पूछा, यह कौन है। उसने उत्तर दिया, खुदाबख्श। यह कैसे आया, राजा ने प्रश्न किया। अंगरक्षक उत्तर नहीं दे पाया। खुदाबख्श ने समझ लिया और वह तुरंत भीड़ के बीच में विलीन होकर निकल गया। गार्डन ने पूछा, क्या बात है महाराजा साहब। राजा ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही एक आदमी को आज बहुत दिनों के बाद नाटकशाला में देखा है। गार्डन चला गया। राजा ने नाटकशाला के प्रहरी को कैद में डलवा दिया और सवेरे पेश किए जाने की आज्ञा दी। खुदाबख्श को बहुत तेरा ढूंढवाया, परंतु पता नहीं लगा। दूसरे दिन मोतीबाई नाटकशाला से बर्खास्त कर दी गई। नाटकशाला के पात्रों को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। वे लोग आशा कर रहे थे कि इतना अच्छा अभिनय इत्यादि करने के उपलक्ष्य में बधाई और पुरस्कार मिलेंगे, परंतु हुआ उल्टा। उनकी सबसे अच्छी अभिनेत्री निकाल दी गई। झांसी में जिन लोगों ने मोतीबाई के नृत्य को देखा था अथवा उनका गायन सुना था, सब दुखी हुए। सवेरे नाटकशाला के प्रहरी की पेशी हुई। राजा ने शो मुकदमा सुना। राजा ने खिसियाकर पूछा, क्यों रे नमक हराम, यह खुदाबख्श नाटकशाला में कैसे आ गया। उसने घिघियाकर उत्तर दिया, श्रीमंत सरकार में भूल गया, मुझको याद नहीं रहा कि वह बिना आज्ञा के नहीं आ सकता था। यह तो भूल गया कि मैं उसको देश निकाला दे चुका हूँ, राजा ने कड़क कर कहा। प्रहरी अत्यंत विनीत भाव से बोला, इस बात को श्रीमंत सरकार बहुत दिन हो गए, इसलिए मुझको सुध नहीं रही, और सरकार ने उस दिन तीर्थ यात्रा से लौटने की खुशी में बहुत से लोगों को माफ़ी बख्शी, सो मैंने सोचा कि खुदाबख्श को माफ़ी मिल गई होगी। इस उत्तर से राजा का क्रोध घटा नहीं और बढ़ गया। रोते हुए प्रहरी को सजा दी गई बिच्छू से डसवाने की। गंगाधर राव ने एक विशेष वर्ग के अपराधों के लिए बिच्छू से कटवाने का विधान कर रखा था। कट्ठे में पैरों का डालना, भांजना एक साधारण बात थी। गहन अपराधों में हाथ पांव कटवा डालने की जनमत सम्मत प्रथा जारी थी, परंतु दबे दबे और थोड़ी थोड़ी दहकते अंगारों से डाकुओं के अंग जलवाना इस विधान में शामिल था, परंतु बिच्छुओं से कटवाना जनवृत्ति की सहन शक्ति से बाहर हो गया था। बिच्छू से कई जगह कटवाए जाने के कारण प्रहरी बेहद संतप्त हुआ, अंत में बेहोश हो गया। राजा ने समझे मर गया, तब उनका क्रोध ठंडा पड़ा, प्रहरी वहाँ से हटा दिया गया। भाग 7 यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।